ఎట్లా వచ్చినాయి మేడం? మంచిగా వచ్చినాయా అని అడుగుదాం. गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? अतुल, अयाज, भगीरथ, गुड अमित, इवनिंग। Yes, अनिकेत। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ऑल राइट। मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूँ, एक बार इसको कंफर्म करिएगा। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, ग्रेट। sir. ओके, सो कल के सेशन में हम लोगों ने डिफॉल्ट पैरामीटर और कीवर्ड आर्गुमेंट कवर किया था। ऑनेस्टली बताइएगा, किसको किसको अभी भी डाउट है? हाँ सर, मैंने अभी वीडियो नहीं देखा। मेरा वाईफाई इवनिंग में आया है 6 o'clock। ओके, बाकी लोग? राहुल, राज, त्रिशा, रीमा, योगेंद्र, अजहर, वैशाली। सर हाँ। सर रिवर्स रिवर्स था और एक कीवर्ड था ना। एक वॉइस डिफॉल्ट नहीं आ रही। था, एक कीवर्ड आर्गुमेंट था। सर कीवर्ड डिफॉल्ट, एक बार हाँ फिर हाँ। से बता दीजिएगा थोड़ा सा। आ गया था सर। ठीक। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते आ हैं। गया। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर हमारा जो आज का रहेगा टॉपिक उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, रील सबने देख ली थी, मैंने ग्रुप पे शेयर किया था। यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है। यस अ- सर। अभी भी कोई ऐसा है जिसने नहीं शेयर किया है, तो मैं अभी 2 मिनट तक जब तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज को जाके देख लो, सेशन ड्रॉप करो, जाके देख लो। ठीक है, समझने की कोशिश करो, 2-3 बार देख लोगे, छोटी रील है। ठीक है, फिर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बट देख क्या हो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो डिफॉल्ट पैरामीटर, पहले इसको समझते हैं, म्यूट रखिएगा एवरीवन। ठीक है। मेरा जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद मैं खुद से बोलूंगा, तब आप लोग क्वेश्चन रेज करना, लेकिन जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप लोग सिर्फ सुनते रहो। लेट्स से कि आरव एक दिन रेस्टोरेंट में गए। ठीक है। तो अब रेस्टोरेंट में जो वेटर था, उसने आरव से पूछा कि वो क्या क्या, मतलब क्या ऑर्डर करेंगे, ठीक है, ऑर्डर के लिए। तो अब आरव ने यहाँ पे बोला कि मुझे लेट्स से क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मशरूम ऑर्डर किया, विथ फ्राइड राइस ऑर्डर किया। ठीक है। अब उन्होंने मशरूम विद फ्राइड राइस ऑर्डर किया, लेकिन वेटर ने क्या किया, ये तो डिलीवर किया ही, इनको सर्व किया, लेकिन इसके साथ साथ उसने ड्रिंकिंग वाटर भी सर्व किया, मतलब पीने का जो पानी था वो भी सर्व कर दिया। अब यहाँ पे आरव ने क्या पानी सर्व करने के लिए ऑर्डर किया था क्या? यस और नो, बस इतना बताइएगा। नो। 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 नहीं नो। किया था। लेकिन वो उस वेटर ने यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर क्यों सर्व किया? क्योंकि वो डिफॉल्ट है कि अगर आदमी कुछ खा रहा है तो उसे पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? यस सर। यस अब आई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि डिफॉल्ट में, सॉरी, बाय डिफॉल्ट वो पानी लेके आ गया। ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज आरव फिर से गए। ठीक है। दूसरे रेस्टोरेंट में गए, इस बार सेम वाला नहीं था, सेकंड रेस्टोरेंट। ठीक है। वेटर ने बोला कि क्या ऑर्डर करेंगे, क्या चाहिए आपको? तो अब यहाँ पे आरव ने बोला कि मुझे यहाँ पे, सॉरी, मुझे यहाँ पे पनीर ऑर्डर करना है, पनीर खाना है मुझे, विद रोटी। ठीक है। लेकिन आरव ने बोला कि मुझे मिनरल वाटर चाहिए। ठीक है। तो अब पानी इस रेस्टोरेंट में भी मिलता था, लेकिन आरव ने बोला कि मुझे मिनरल वाटर चाहिए। तो अब यहाँ पे जो वेटर है वो क्या लेके आएगा? पहले ये तो सर्व करेगा ही जो पनीर उन्होंने ऑर्डर किया, लेकिन साथ में मिनरल वाटर भी सर्व करेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ड्रिंकिंग वाटर तो हर रेस्टोरेंट में मिलता है, लेकिन आरव ने बोला कि मुझे मिनरल वाटर चाहिए, तो इनको मिनरल वाटर मिल रहा है। तो ड्रिंकिंग वाटर क्या था?
डिफॉल्ट वैल्यू थी, लेकिन आरएफ की स्पेशल रिक्वायरमेंट थी मिनरल वाटर की, तो मिनरल वाटर मिला। समझ में आया एवरीवन? डिफॉल्ट Yes. पैरामीटर का पर्पस क्या है? अ- यस सर। अजय, आकाश, अमित, राहुल, पूजा, नीतीश, स्वाति, देखो डिफॉल्ट पैरामीटर ना यूज करना कंपलसरी नहीं है कि आपको यूज करना ही करना है, बिना यूज किए काम नहीं चलेगा। ये एक फीचर है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये फीचर है कि अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू है जो फिक्स्ड है, हर बार वही वैल्यू यूज होने वाली है। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि सर्कल का, आपका का सिलेंडर का आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो सब में पाई यूज होता है। यूजर इनपुट वाले आप लोगों ने असाइनमेंट किया ना, पाई यूज हो रहा था हर जगह। तो अगर मान लीजिए आप कोई फंक्शन क्रिएट कर रहे हो जिसमें पाई यूज होना है हर बार, ठीक है, तो पाई की वैल्यू मैं बार बार यूजर से इनपुट क्यों लूं? मैं पाई की वैल्यू फिक्स ना कर दूं 3.14, मैं डिफॉल्ट वैल्यू पाई की 3.14 रख देता हूँ। मैं यूजर से सिर्फ रेडियस पूछूंगा और वो पाई की वैल्यू खुद ही कंसीडर कर लेगा। समझ में आया एवरीवन? रामदास, रमेश, वैशाली, तुषार, शिरिषा, सौरभ, नीतीश, अयाज, एवरीवन, Yes, yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो डिफॉल्ट पैरामीटर यूज करना कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, मत यूज करो, छोड़ दो, ठीक है। जब यूज करते करते आप लोग ये होगा ना कि एक ही वैल्यू बार बार प्रोवाइड करनी पड़ रही है, आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि काश कुछ ऐसा सिस्टम होता कि मैं एक बार इसको वैल्यू बता देता, ये उसी पे काम कर लेता, ठीक है। तो अब क्या हुआ, डिफॉल्ट पैरामीटर में आपने ले लिया कि पाई की वैल्यू 3.14 है। लेकिन लेट्स से कि कोई मैथमेटिशियन आया, उसने बोला कि 3.14 से कैलकुलेशन गलत है, 22/7 यूज करना चाहिए। तो आप क्या करोगे? पाई की वैल्यू 22/7 पास कर दोगे, तो अब आपका जो फंक्शन होगा वो 22/7 पे कैलकुलेशन परफॉर्म करने लगेगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर क्लियर। अब आते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, फिर से अयान एक रेस्टोरेंट में गए। ओके, खाने का एग्जांपल है, चलो कोई नहीं। तो अयान फिर से रेस्टोरेंट में गए, ठीक है। और उस रेस्टोरेंट में लाइक एक प्रोसेस था कि आपको पहले स्टार्टर ऑर्डर करना होगा, फिर आपको मेन कोर्स ऑर्डर करना होगा, और फिर आपको डिजर्ट ऑर्डर करना होगा, ठीक है। जस्ट इन केस किसी का कोई कंफ्यूजन है, स्टार्टर मतलब कि लाइक जैसे सूप हो गया या सैलेड हो गया, ठीक है। उसके बाद मेन कोर्स जो हम लोग लाइक प्रॉपर जो मील लेते हैं वो हो गया। डिजर्ट मतलब खाने के बाद हम लोग को कुछ मीठा खाने की आदत होती है, एज इंडियंस हमें जरूरत है, ठीक है, तो वो आपका डिजर्ट हो गया। सेम टू यू पूजा, मेरा भी वही सिनेरियो है, बट अब मेरे को जो बेस्ट एग्जांपल समझ में आया वो यही था, ठीक है। कोई बात नहीं, इसके बाद वाला एग्जांपल ये नहीं रहेगा, डोंट वरी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अयान गए पहली बार, तो अयान ने क्या किया कि लेट्स से यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि मुझे फॉर एग्जांपल बिरयानी चाहिए, ठीक है। फिर मुझे यहाँ पे आइसक्रीम चाहिए, और मुझे सूप दे देना। अब जो वेटर था वो तो इसी ऑर्डर, यहाँ इस ऑर्डर में ऑर्डर ले रहा था, ऑर्डर रिसीव करता है। अब उसको जब ये चीजें मिली, तो वेटर क्या करेगा, स्टार्टर के टाइम पे बिरयानी ले आएगा, मेन कोर्स के टाइम पे आइसक्रीम ले आएगा, और डिजर्ट के टाइम पे सूप ले आएगा। गलती वेटर की हुई या अयान की हुई, ये बताओ एवरीवन? का सर सर वेटर की अयान होगी। की आयान की है। वेटर की गलती कैसे हुई? वेटर तो अपना जो उसके रेस्टोरेंट का प्रोसेस था उसको फॉलो कर रहा है ना। अयान की गलती सर हुई, वो अयान ने वही तो गलत ऑर्डर वो किया। तो सब वही तो है ना कि स्टार्टर में ऑलरेडी वहाँ स्टार्टर मेन कोर्स और डेजर्ट है, तो स्टार्टर में तो नेचुरल सी बात है सूप आएगा ही स्टार्टर में। बिरयानी। ये हाँ। कंप्यूटर लॉजिक नहीं लगाता योगेंद्र, कंप्यूटर मशीन है, कंप्यूटर सिर्फ ऑर्डर फॉलो करता है, ठीक है। वेटर आप सी, मैं रियल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूँ तो आप उसको एकदम रियल लाइफ में क्यों जा रहे हो? मैं उसको रिलेटेबल ओके। बना रहा हूँ ना। वेटर दिमाग यूज करेगा क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, सही कह रहे हो आप, गलत नहीं कह रहे हो। बट एक मशीन की तरह सोचो ना, मशीन कैसे दिमाग लगाएगा? सिंपल, चलो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है सर, अ, मतलब जो बोल नहीं दिया नहीं उसके नहीं अकॉर्डिंग। नहीं नहीं नहीं, एग्जांपल सुनना पड़ेगा। सुनो, रोबोट मूवी देख रखी है सबने, रजनीकांत वाली, यस यस सर। यस सर। सर, यस देखिए। सर। यस सर। यस। ठीक है। उस मूवी में एक सीन है, रजनीकांत जो साइंटिस्ट होता है उसकी मदर बोलती है रोबोट से टीवी खोल दो। सीन याद है एवरीवन?
यस सर। हाँ सर, वो यस सर, पूरा वो यस टीवी टीवी सर। खोल खोल के देता है। टीवी तोड़ देता टीवी है, वो खोल देता पूरा है वो सब। टीवी खोल देता है। टीवी को दो पीस में खोल देता है, क्योंकि रोबोट वहां पे दिमाग नहीं लगाता कि टीवी खोलने का मतलब स्विच ऑन द टीवी है। वो बोलता है टीवी खोलना है, बीच से उसने खोल दिया। जी। हाँ ठीक है। जी। तो मशीन ऐसे ही काम करती है। मशीन को आपने बोला 1 2 3 को ऐड कर दो, तो वो 1 2 3 को ऐड करेगा। आपने मशीन को बोला 3 2 1 को ऐड करो, तो वो 3 2 1 को ऐड करेगा। आंसर दोनों का ठीक है। सेम आ रहा है, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन वो ऑर्डर को लाइक लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा। ठीक है। ठीक है मैं सर। आप ऐसे समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से, चलो ये वाला एग्जांपल रहने देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करेगा। ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गलती किसकी है? एवरीवन एग्रीज अयान की गलती है, क्योंकि अयान ने गलत ऑर्डर में यहाँ पे उन्होंने बताया था। लेकिन अगर यही सेकंड सिनेरियो लेते हैं, अयान ने यहाँ पे बोला कि देखो मुझे डिजर्ट में आइसक्रीम चाहिए, मुझे स्टार्टर में सूप चाहिए, और मुझे मेन कोर्स में बिरयानी चाहिए। तो जब यहाँ पे कीवर्ड कर। अयान ने इस तरह से बताया, तो अब क्या वेटर को कोई कंफ्यूजन रहेगा? नहीं। नहीं सर। नहीं सर। अयान को ऑर्डर याद रखने की जरूरत है? नहीं। नो। ये क्या हो गया? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हो कीवर्ड। गया। कीवर्ड आ गया। ये यूज कहाँ पे होता है ये मैं बता देता हूँ। जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हो ना, आप लोग लग रहा है कि दो ही तीन तो पैरामीटर है, क्या जरूरत है कीवर्ड आर्गुमेंट की, ऐसे ही याद कर लो ऑर्डर चल जाएगा। आगे चल के फंक्शन आप लोग पढ़ोगे 10 पैरामीटर, 15 पैरामीटर, 20 पैरामीटर। सारे पैरामीटर हम लोग यूज नहीं करते, सारे हमारे लिए यूजफुल नहीं होते, लेकिन फंक्शन में तो है। तो वहां पे आपको 15 पैरामीटर नहीं यूज करने हैं, आपको जो यूज करना है आप वही यूज करोगे। ठीक है, लेकिन सर। वहां पे पहले मेरे को योगेंद्र कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि किस पैरामीटर में आप क्या डेटा स्टोर करना चाहते हो, और फिर वो फंक्शन उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। इसलिए कीवर्ड आर्गुमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब पूछिए योगेंद्र। तो जो ये इतना टाइप करना पड़ता है पाइथन में, कोड्स लगाने पड़ते हैं, ये मतलब आगे भी इतना ही रहेगा क्या? अभी आपने बोल दिया कि 10-15 पैरामीटर्स और होंगे आने वाले टाइम में, तो योगेंद्र मतलब ये ये कम इतना है, ये ये एक्चुअल में कम है कम सर? है। हाँ, अब मैं बताता हूँ क्यों कम है। आप डायरेक्ट पाइथन पढ़ रहे हो ना, लाइक मैंने तो सी और जावा, C++ सब पढ़ रखी है। तो एक छोटा सा सिनेरियो देखो, क्रिएट अ इतनी प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन पाइथन, जावा, C, C++। अगर चल गया तो आप यहाँ पे डिफरेंस देखना। देखो, पाइथन में ये कोड है, पहले दिन आपको आ गया था। ये जावा का कोड है, 5 लाइन का। ठीक है, इसमें से अगर आपने ये भी मिस किया ना, कर्ली ब्रेस, एरर आ जाएगा। ये कोलन मिस किया, एरर आ जाएगा। ये कर्ली ब्रेस मिस किया, एरर आ जाएगा। एक भी वर्ड यहां से मिस हुआ, एरर आएगा। सी लैंग्वेज में इतना बड़ा है, C++ में इतना बड़ा है। ठीक है। अब एक बात बताओ, हम्म, सिर्फ इतने को देख के सब बताओ, इसमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो आपको रेलेवेंट लग रहा है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए? पाइथन। पाइथन का। नहीं नहीं, वो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिर्फ इस कोड में बताओ कि आपको कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है जिसकी वजह से हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा? सी आउट। सी सी आउट आउट। सर। सी आउट। ठीक है, सी आउट। आउट। कभी इंग्लिश में ऐसा वर्ड सुना था? नहीं नहीं। सर। ठीक नहीं है, सर। इसीलिए पाइथन को इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोली जाती है। दो एक वर्ड यूज किया, प्रिंट, इंग्लिश में पढ़ते आ रहे थे, हो गया, प्रोग्राम बन गया आपका। यहाँ पे देखो, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, यहाँ पे ARGS, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, इंक्लूड stdio डॉट h इंट मेन प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड स्लैश एन रिटर्न जीरो, कर्ली ब्रेसेस बंद, इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन सी आउट हेलो वर्ल्ड एंड पर। सर इन दिस केस हम लोग पाइथन को तो वाइडली यूज करेंगे, तो हम लोग जावा और सी प्लस प्लस को क्यों यूज करते हैं सर? बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी किसी ने बोला, योगेंद्र ने बोला था ना कि इतना सारा कोट्स एंड कोलन लगाना पड़ रहा है। मेरा क्वेश्चन था कि हम लोग सर जावा सारे को तो रिप्लेस कर सकते हैं पाइथन से, तो जावा और सी प्लस प्लस क्यों यूज होता है? जैसे गेमिंग बनाने के लिए सी प्लस प्लस यूज होता है, ऐप बनाने के लिए जावा यूज होता है, तो क्योंकि वो तो हर सर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक स्पेशलिटी होती है। जैसे हिंदी में हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन गाने अगर आप सुनोगे तो उसमें उर्दू के वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, क्योंकि उर्दू के वर्ड्स में गाने सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है।
तो हर लैंग्वेज की स्पेशलिटी होती है। तो इन द सेम वे हर, जैसे जावा है तो जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा यूज होती है। गेम के लिए सी लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज होती है क्योंकि सी लैंग्वेज फास्ट होती है। ठीक है। इसकी पाइथन ग्राफिक्स भी क्लियर होती है। ग्राफिक्स क्लियर होता है। पाइथन डेटा एनालिसिस के लिए यूज होती है क्योंकि डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन ज्यादा बेटर है। पाइथन से आप डेवलप सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, गेम भी बना सकते हो, लेकिन गेम सबसे अच्छा किसमें बनेगा? सी लैंग्वेज में बनेगा। दैट इज द सी रूल। में। ठीक है। तो पाइथन में बनाने से गेम स्लो रहेगा, मतलब क्या रहेगा? गेम स्लो फ्लो रहेगा सर, गेम स्लो होगा। जी, फ्लो लाइक का। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, लेकिन वो छोटा सा जो माइन्यूट से भी डिफरेंस होता है ना, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अभी आवाज सही आ रही है एवरीवन? अनुराग, अमनप्रीत? यस सर, सही आ यस रही है आवाज। सर, है वो डिफरेंस दिखता ही है, जैसे पबजी में फायर फ्री फायर है, दोनों C++ में बनी हुई है वो करेक्ट। दिखता है वो ओके ओके ओके, वो सो ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया। ठीक है, ये हमारा कंसर्न नहीं है। और मैं तो ये सर इसको हम ऑनलाइन नहीं कुछ इस तरह का, जैसे मैसेज दे के हमें कुछ कमांड उठानी है तो ऑनलाइन भी तो उठा सकते हैं ना, अगले हम उसको जब टाइप कर। अगला जब मॉड्यूल कवर करोगे योगेंद्र, तो चैट जीपीटी कैसे यूज करना है ये भी कवर करोगे। मैं अभी बता दूंगा तो सारे असाइनमेंट चैट जीपीटी पे ही होने लगेंगे। नहीं शुक्र है सर, वरना कीबोर्ड रात सोते भी कीबोर्ड ही आता है। अच्छी बात है, आना चाहिए, अपना लेकिन चैट जीपीटी नहीं आना चाहिए। ओके, ठीक है सो सर। कमिंग बैक टू द टॉपिक, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया। एंड मैं आप लोगों को डराना नहीं चाह रहा था जावा और सी सी प्लस प्लस के बारे में। ठीक है, द थिंग इज पाइथन से लाइफ स्टार्ट हो रही है, बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, उस पर फोकस करिए। उसको अननेसेसरी का कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। ठीक है। ऑल राइट, प्रैक्टिस करना पड़ेगा अनुराग। चीजें कितनी भी आसान हो, बिना प्रैक्टिस के उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके। तो कल हम लोगों ने डिफॉल्ट पैरामीटर कवर किया था, कीवर्ड आर्गुमेंट कवर किया था, फिनिश हो गया। अब आते हैं फंक्शन के टाइप्स पे। ठीक है। सो बेसिकली फंक्शन दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका प्री डिफाइंड, ठीक है, या फिर इसी को बिल्ट इन फंक्शन भी बोलते हैं। और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड फंक्शंस पे आते हैं। तो एक बात बताओ आप लोग मुझे, पहले दिन से आप लोग एक कमांड यूज कर रहे हो, प्रिंट। आपने कभी कंप्यूटर को बताया कि प्रिंट यूज करने पे क्या करना है, क्या टास्क परफॉर्म करना है? नहीं। नो सर। नो। टाइप कमांड यूज करने पे बताया? नो सर। नो। इनपुट? कभी नहीं नो। बताया। एक्चुअल में ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं। प्रिंट को क्या करना है, जो डेवलपर्स थे, प्रोग्रामर्स थे, उन्होंने बना दिया था। ठीक है। आईडी को क्या करना है, इनपुट को क्या करना है, ये क्या है, डेवलपर्स ने, प्रोग्रामर्स ने बना रखा है। क्यों बनाया है? सो दैट कि हमारे लिए प्रोग्रामिंग आसान हो सके। तो ये जितने भी फंक्शंस है ना, प्रिंट, टाइप, आईडी, इनपुट, आगे मैं और भी फंक्शंस बताऊंगा, ये सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ऐसे फंक्शंस जो प्रोग्रामर्स ने, डेवलपर्स ने बना रखा है सो दैट कि हमारे लिए प्रोग्रामिंग इजी हो जाए, उसको बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, चार्जर कनेक्ट कर लीजिए, आपका म्यूट लैपटॉप कर के लीजिए। साथ चार्जर कनेक्ट कर लीजिए। अरे म्यूट कर लीजिए। ओके। अब मुझे ये बताओ, जब हम लोग बोलते हैं प्रिंट 1 2 3, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रिंट फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं? कॉल कर ली। कॉल कर रहे हैं। प्रिंट को कॉल कर रहे हैं। तो जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस है, जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस है, हम उसको सिर्फ कॉल करते हैं। डिफाइन तो हम उसे कर ही नहीं सकते, हमारे पास उसकी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है। हम सिर्फ बिल्ट इन फंक्शंस को, प्री डिफाइंड फंक्शंस को कॉल करते हैं और अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं, अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं। अच्छा, 1 2 3 क्या है? आर्ग्यूमेंट है या फिर पैरामीटर है? पैरामीटर है। पैरामीटर है। फंक्शन को कॉल करते वक्त पैरामीटर यूज करते हैं कि आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं, ये आपका आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है। अब यहां पे आते हैं। देखो, ये इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये आगे आप लोग का टॉपिक आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी 8 बजे वाला जो बैच था उसमें मैं पढ़ा रहा था। आपको क्या ध्यान देना है, देखो यहाँ पे ये जो प्रिंट, टाइप, ये सब है ना, ये सारे क्या फंक्शंस आपको भी मालूम है। तो अभी यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब आप कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे हवर करोगे ना, तो ये देखो, ये प्रिंट क्या हो गया आपका, एक्टिव हो गया।
टाइप एक्टिव हो गया, ठीक है। क्लियर एक्टिव हो गया, क्लियर बाद में बताऊंगा। प्रिंट टाइप आपका एक्टिव हो गया। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे किसी भी प्रिंट पे कंट्रोल के साथ, तो अब ये जो आप फाइल देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं बिल्ट इन डॉट पी वाई। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि है क्या एग्जैक्टली। बिल्ट इन डॉट पी वाई बेसिकली ये क्या है कि जितने भी पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस हैं ये उसकी डॉक्यूमेंट फाइल है। यहाँ पे हर फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ है कि हर फंक्शन का क्या टास्क है, क्या वो टास्क परफॉर्म करता है, एवरीथिंग। ठीक है, देखो डेफ से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डेफ यहाँ पे भी यूज हुआ है। प्रिंट फंक्शन का नाम है, और ये जो आप देख रहे हो ये इसके पैरामीटर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे एससीपी जो आप देख रहे हो ये पैरामीटर का नाम है, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, एक स्पेस, ये आपका डिफॉल्ट वैल्यू है। एंड आपका एक पैरामीटर है, ये इसका स्लैश एन क्या है, ये एक डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी। ठीक है, फाइल ये भी पैरामीटर जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू नन है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से इस फाइल को मैं अगर आप इसके में नीचे जाओ तो अराउंड 6000 लाइन्स की ये फाइल है। तो 6000 लाइन्स की फाइल में अगर मैं बोलूंगा प्रिंट फंक्शन को ढूंढो तो परेशान हो जाओगे, जरूरत नहीं है। सिंपल है, प्रिंट लिखो, कंट्रोल प्रेस करो, क्लिक करो, तुरंत वो प्रिंट फंक्शन पे ले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आप ए सर आर जी एस देख रहे हो, सर ये पूछिए। ओपन कैसे की थी आपने? जैसे ही प्रिंट करेंगे अपने आप खुल जाएगी ये? कंट्रोल प्रेस करके जब आप क्लिक करोगे तो फिर वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये सारे आ जाएगा बिल्ट इन हाँ, टीआई? यस, यस, बिल्ट इन डॉट पी आई ओपन ठीक हो है। जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो आप ARGS देख रहे हो ना, ये आपके पैरामीटर का नाम है। इसके आगे जो स्टार लगा है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये क्यों लगा होता है, क्या करता है एग्जैक्टली। SCP ये आपका एक पैरामीटर है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस है, एंड एक आपका पैरामीटर है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू स्लैश एन है। अच्छा ये मुझे बताओ, स्लैश एन मैंने आप लोग को बताया क्या करता है, अभिषेक, अमनप्रीत, प्रकाश, राहुल। यस यस अनम्यूट यस लाइन लाइन यस ब्रेक। सर। ब्रेक कर लाइन ब्रेक। नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट लाइन लाइन चेंज कर दो। नेक्स्ट लाइन लाइन, ब्रेक करता है सर, नेक्स्ट लाइन लाइन। ब्रेक करता है, करेक्ट। अच्छा अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे मैंने लिखा a इक्वल्स टू 56, b इक्वल्स टू 23, प्रिंट कर दो a कॉमा b को। रन किया। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने a और b के बीच में कॉमा यूज किया है, रिजल्ट में कॉमा तो नहीं आया लेकिन स्पेस आ रहा है। स्पेस क्यों आ रहा है, एनी आइडिया? तो क्योंकि आपने कॉमा यूज किया है। कॉमा यूज किया इसलिए। तो कॉमा आना चाहिए था ना, स्पेस क्यों आ रहा है? सर कोमा का कोई कोड नहीं होता ना। रीड नहीं कर भाई ऐसा सर डिफॉल्ट होगा कोमा में स्पेस है ना। Comma is by default एग्जैक्टली, set a space here. करेक्ट। यहाँ पे ये जो SCP आप देख रहे हो पैरामीटर, SCP शॉर्ट फॉर सेपरेटर। दो वैल्यूज के बीच में मुझे सेपरेटर क्या चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यू है स्पेस, इसीलिए यहाँ पे स्पेस आ रहा है। आप लोग जब प्रिंट फंक्शन यूज करते हो, ठीक है, अभी तक हम लोग प्रिंट कमांड, टाइप कमांड, इनपुट कमांड यूज करते थे क्योंकि आपने फंक्शन नहीं पढ़ा था। अब से हम लोग फंक्शन यूज करेंगे। तो प्रिंट फंक्शन जब आप यूज करते हो तो दो वैल्यूज के बीच में जो स्पेस आता है वो इसलिए आता है क्योंकि सेपरेटर नाम का एक पैरामीटर है जो वैल्यूज के बीच में स्पेस प्रोवाइड कर देता है अपनी तरफ से। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, अब लेट्स से मुझे यहाँ पे दो वैल्यूज के बीच में स्पेस नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि दो वैल्यूज के बीच में हाइफन चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, SEP इक्वल्स टू हाइफन, रन किया, क्या आ रहा है 56-23। यहाँ पे मैंने बोला कि हाइफन नहीं चाहिए मुझे, एट द रेट चाहिए। क्या आ रहा है 56 @ अब देखो स्पेस नहीं आ रहा है, जो आपने यहाँ पे करेक्टर दिया है वो वही यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मुझे चाहिए दोनों वैल्यूज के बीच में आयुष आना चाहिए, तो 56 आयुष 23। अब आप बताओ अगर आपको हर बार यहाँ पे बताना पड़ता कि दो वैल्यूज के बीच में क्या सेपरेशन चाहिए, क्या सेपरेटर चाहिए, आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेक्टिक नहीं हो जाता? इससे बेटर नहीं हो गया कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दे दी सेपरेटर? यस सर। यस समझ में सर। आया? यस सर। यूज यस के सर। समझ में आया डिफॉल्ट पैरामीटर का? हर बार आपको बताना पड़ता है कि दो वैल्यूज के बीच में स्पेस होना चाहिए, उससे बेटर नहीं हो गया कि सेपरेटर नाम का एक पैरामीटर लिया, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस कर दी? यही रीजन होता है। ठीक है, सिमिलरली ये हो गया सेपरेटर। सेपरेटर की डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्पेस, आप जो भी करेक्टर दोगे वो उसी करेक्टर की वजह पे सेपरेशन कर देगा, दो वैल्यूज में डिस्टेंस क्रिएट कर देता है।
ठीक है। फिर अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो ए, फिर मैंने बोला प्रिंट कर दो बी। ठीक है, यहाँ पे रन किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली लाइन नंबर 3 का आंसर आ गया 56, लाइन नंबर 4 का आंसर आ गया 23, डिफरेंस आ गया। ठीक है, यही सेम काम हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने बोला प्रिंट कर दो ए, फिर स्लैश स्लैश एन बी। बी, तो भी रिजल्ट वही आ रहा है। ठीक है, अ, प्रीवियस आपने बताया था ना प्रीवियस हाँ, तो सेशन ये में। स्लैश एन क्या कर रहा है, ये आपकी लाइन को ब्रेक कर देता है। यही सेम काम यहाँ पे भी तो हो रहा है। मैंने एक बार ए को प्रिंट किया, फिर कर्सर यहाँ पे ब्रेक होगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा और तब वो बी को प्रिंट कर रहा है। क्यों प्रिंट यहाँ पे लाइन ब्रेक हो रही है, क्योंकि आपने बोला है कि लाइन को एंड करना है स्लैशन से। ठीक है, या इसको आप ऐसे समझो, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट आई एम आयुष, आई एम पाइथन ट्रेनर, आई एम टीचिंग फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने रन किया इसको, तो ये क्या हो रहा है, ये एक लाइन में आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसको अलग अलग लाइन में प्रिंट करना। तो अब अलग अलग लाइन में प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, स्लैश स्लैश एन, स्लैश ऑप्शन। स्लैश एन यूज किया। तो एक तरीका तो ये है, अलग अलग लाइन में आ रहा है। या फिर इसी को करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इन सबको अलग अलग लाइन में लिखा, प्रिंट कर दो आई एम आयुष प्रिंट आई एम पाइथन ट्रेनर। आई एम आयुष, फिर यहाँ पे मैंने बोला बट ये टाइम टेकिंग है सर। क्या चीज, ये टाइम टेकिंग है, सिंगल लाइन में हम स्लैश सर एन वो कर। पर स्लैश होना स्लेशन ज्यादा अच्छा है। इजी है ना ज्यादा। ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, द थिंग इज अभी यहाँ पे सिलेक्शन की सिर्फ बात नहीं है ना, अभी मैं बताता हूँ कि इसका पर्पस सर होता एक दिन क्या है। ना, डोंट वरी, अभी कंप्लीट हो जाने दो मुझे, मुझे मेरे को कंप्लीट कर लेने दो पहले। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये अलग अलग लाइन में यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि मैंने बोला आई एम आयुष को प्रिंट करो और जो मेरी लाइन है उसको एंड कर दो न्यू लाइन से। यहाँ पे आ गया आई एम अ पाइथन ट्रेनर, फिर मैंने बोला इस लाइन को प्रिंट करो और एंड कर दो न्यू लाइन से, मतलब कर्सर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट होना चाहिए, आई एम टीचिंग फंक्शंस आ गया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये तीनों लाइन मर्ज हो जाए, और मर्ज होनी चाहिए फुल स्टॉप से। तो अब यहां पे मैंने बोला कि इस लाइन को एंड कर दो फुल स्टॉप से, रन किया, देखो क्या हुआ, आई एम आयुष डॉट आई एम आई पाइथन ट्रेनर। अब मैं चाहता हूँ ये जो लाइन हो रही है, एंड हो रही है, इसको एंड कर दो आ, किससे, कॉमा। कॉमा से कर दो, रन किया, तो ये इस तरह से आ गया। तो अब आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो कि आपको अपनी कोई पर्टिकुलर लाइन को कैसे एंड करना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, यूज करो ना करो दैट्स अनदर थिंग, लेकिन आपके पास उस ऑप्शन है। ऊपर वाले में नहीं कर सकते सर, स्लैश एन वाले में? स्लैशन वाले में अगर आप ऐसे करते हो तो आप इस तरह से करोगे, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा फिर। फिर उतना ही वो। ठीक है, यहाँ पे क्या है ना, एंड के केस में आगे चल के जब हम लोग लूप पढ़ेंगे तो आप एंड के वो यूज करोगे। अभी मैं इसका यूज केस ओके। बहुत डीपली बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, बस यहाँ पे मैंने डेमो दे दिया क्योंकि लाइक अभी बिल्ट इन फंक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सर ठीक है, ऊपर वाला इजी है सर। क्या हुआ, ऊपर वाला ही इजी है सर बहुत ज्यादा। वही यूज करो इस्माइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ ये ऑप्शनल है। लेकिन लेकिन आप बोल रहे हो कि आने वाले टाइम में जब यूज इसका ज्यादा आएगा, एंड तो एंड जब इज इक्वल टू। तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आने वाले टाइम इसका ज्यादा यूज आएगा, मैंने बोला आने वाले टाइम में इसका यूज केस समझ में आएगा। तो जब यूज उसका, केस। हाँ, तो उस वक्त इसको यूज कर लेना। अभी के लिए कंफ्यूजिंग हम्म। है, आई अंडरस्टैंड, इसी को यूज करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो जैसे सर ऊपर डायरेक्ट लाइन लिखी हुई है, उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि लाइन ब्रेक भी हो जाए और ऐसे भी हो जाए कि लाइन फुल नहीं, स्टॉप के साथ कोई एक चीज, खत्म हो, ऐसे वो नहीं हो सकती। ओके। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे यहीं पे होल्ड करते हैं। ठीक है, आयुष इसका एक वन ऑफ द यूज केस वो भी हो सकता है ना, द स्टेटमेंट विच वी हैव टू एंड विद क्वेश्चन मार्क। एग्जैक्टली exactly। वही मैंने बोला ना, आगे इसका यूज केस आएगा, अभी मैं ओके बता के ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, ओके इवन गॉट मुझे बताई एंड दो। बिल्कुल ही नहीं बताना चाहिए था।
मुझे सेपरेटर पे ही बता के खत्म कर देना चाहिए था। सर वो हाँ, तो बिल्डिंग डॉट पाई कैसा है सर? कंट्रोल के साथ उस प्रिंट फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। सर यहाँ पे प्रिंट का कमांड कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे तो मतलब बस सर एक्सप्लेनेशन है, उसका कमांड तो नहीं है सर हाँ, यहाँ पे। तो बस वही है ना, कोड कोई शेयर क्यों करेगा आपके साथ सौरभ? आप अपना पाइथन नहीं बना लोगे सेम कोड के साथ? समझ में आया सौरभ? जी सर, जी सर। सर सर ये एक दिन आप बिल्डिंग डॉट पाई कैसा है सर? कंट्रोल के साथ क्लिक करने पे आएगा, कंट्रोल बटन के साथ। ओके, ऑलराइट, ये हो गया प्रिंट फंक्शन। सिमिलरली मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज किया, देखो यहाँ पे टाइप आ गया। उसके बाद फिर मान लीजिए आपने यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज किया, ये देखो क्या लिखा हुआ है, रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट। याद है मैंने बोला था कि स्ट्रिंग इनपुट फंक्शन से हम जब भी डेटा रिसीव करते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग ही होता है। यहाँ पे देखो वही लिखा हुआ है कि यूजर से जब भी इनपुट डेटा रिसीव होगा वो हमेशा स्ट्रिंग डेटा टाइप ही होगा। ठीक है, देखो आईडी का क्या है, रिटर्न द आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी एज इन मेमोरी ब्लॉक का नंबर। ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शंस में हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, बस इसको यूज करना आना चाहिए, वो मैं बताता रहूंगा। ठीक है, अब आते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस में। यूजर डिफाइंड बिल्डिंग फंक्शंस फंक्शन हमारे, कितना है सर? सॉरी, बिल्डिंग सर, टोटल बिल्डिंग फंक्शन कितना है सर? 50, 60 कितना है? बिल्ट इन फंक्शन कितना है, ये 6000 लाइन की फाइल है सौरभ, ये देख रहे हो? ये जो आप फाइल देख रहे हो 6000 लाइन की है। ठीक है, और सारे फंक्शन हम लोग को यूज भी नहीं करने होते, सारे फंक्शन हमें याद भी नहीं करने होते हैं। ठीक है, इवन मैं आपको ये लाइन दिखा रहा हूँ कि इस फाइल में कितनी लाइन है, मैंने कभी काउंट भी नहीं किया इसमें कितने फंक्शंस हैं। ठीक है, तो उस पे मत जाइए कि कितने हैं, किससे करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ ही यूज करने होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आप उस पर फोकस करो। ओके, सो नेक्स्ट। सर आप आपने कभी एग्जांपल दिया था कि जो हम प्रिंट कमांड देते हैं हम्म, तो प्रिंट देते हैं, टाइप देते हैं, ये बिल्ट इन फंक्शन है ना सारे? हाँ, ठीक है। मतलब ये जो उसमें ऑलरेडी बिल्ट है अंदर यस, इनके अपने। यस। और यूजर भी सर ऐसे ही हैं या यूजर जितने मर्जी इस्तेमाल, चलो देखते हैं क्या क्या। यूजर जो हम बनाते हैं फंक्शन योगेंद्र, ठीक है, ठीक है। कल परसों के सेशन में जितने भी हम लोगों ने फंक्शन बनाए थे ना, तीन दोस्तों के हम्म। फंक्शन बनाए थे, कल बनाया था ऐड सब्ट्रैक्ट, वो सब यूजर डिफाइंड फंक्शन थे। यूजर डिफाइंड ओके। फंक्शन दो तरह के होते हैं, पहला होता है रिटर्न टाइप, दूसरा होता है नॉन रिटर्न टाइप। ठीक है, अच्छा अब प्लीज पहले हैंड रेज करना, ठीक है, कोई बोलने नहीं लगना। आप लोगों ने वो रील देख रखी है, उस रील को कौन एक्सप्लेन करेगा, कौन ऐसा है जिसको लगता है कि उसे वो रील अच्छे से समझ में आएगा, वो एक्सप्लेन कर सकता है? क्या कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा क्या? आई कैन गो आयुष। श्योर, ओके राहुल, एक्सप्लेन करिए उस रील में क्या था एग्जैक्टली। तो बेसिकली उस रील में ऐसा था कि जो हम एग्जैक्टली कमांड दे रहे हैं, कंप्यूटर बस उतनी चीज करके आ रहा है। जैसे कि उसमें रील में बोला था कि 1 रुपया उनके पास है, उनसे पूछिए। तो बस वो पूछ के आगे उनके पास है। तो कंप्यूटर पर खुद का ब्रेन नहीं है कि मैं 1 रुपया मांग लूं। तो इन शॉर्ट वो रील बस इतना सही था कि जितना हम एग्जैक्ट, कमांड देंगे उतना ही कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। एग्जैक्ट, ग्रेट, थैंक यू। देखो, यूजर डिफाइंड फंक्शन दो तरह के होते हैं, पहला होता है रिटर्न टाइप, दूसरा होता है नॉन रिटर्न टाइप। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस क्या है इसको समझो। जैसे मान लो ये मेरा घर है, या लेट्स से राहुल का घर है, ये राहुल का रूम है, इस रूम में राहुल है, और राहुल का घर फॉर सम रीजन बहुत गंदा हो गया है। ठीक है, बहुत डस्ट आ गई राहुल के घर में। ठीक है, और ये राहुल का किचन है, इस किचन में एक कुक है, और राहुल ने कुक को बोला कि मेरे लिए पास्ता बना दो। ठीक है, तो कुक पास्ता बनाने लगा। राहुल ने अपनी मेड को कॉल किया और बोला कि घर साफ कर दो।
और राहुल अपने कमरे में है, ठीक है। मेड आई, उसने घर साफ करना स्टार्ट किया। मेड आई, घर साफ किया और वो चली गई। पहले मुझे ये बताओ कि मेड अगर आकर के घर साफ कर रही है तो मेड एक फंक्शन हुई कि नहीं? Yes, यस sir. Yes, सर। sir. ठीक है। अब राहुल को मेड की जरूरत थी, राहुल ने मेड को कॉल किया, मेड आई, घर साफ किया, अपना टास्क कंप्लीट किया और वो चली गई। क्या मेड ने राहुल को इन्फॉर्म किया कि घर साफ हो गया है? नो। No, sir. नो सर। नहीं इन्फॉर्म किया है। तो मेड क्या हुई? नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन हुई। Resume ma'am. दैट्स अनदर थिंग। नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो टास्क तो परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म्स द टास्क, बट प्रोवाइड नो डेटा। कोई डेटा नहीं वापस करते हैं, ठीक है। प्रोवाइड नो डेटा या रिटर्न नो डेटा। मतलब मैंने मेट को, राहुल ने मेट को कॉल किया, राहुल ने मेट को बोला घर साफ करना है, मेट ने वो पूरा घर साफ किया, ठीक है। मेट ने वो पूरा घर साफ किया, लेकिन वो मेट साफ करके चली गई, राहुल को उसने इन्फॉर्म ही नहीं किया कि घर साफ हो गया है। तो राहुल यहाँ पे मेट क्या हुई? नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो टास्क परफॉर्म तो करता है लेकिन डेटा रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। कि मतलब जो अपडेटेड रिजल्ट है, जो प्रोसेस का कंप्लीट करने के बाद जो रिजल्ट है वो मुझे बताता नहीं है, मुझे हैंड ओवर नहीं करता है, तो वो नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन हो गया, ठीक है। अब नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन को कैसे समझ सकते हैं? तो इसको आप ऐसे समझो कि कल हम लोगों ने जितने भी फंक्शन बनाए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लिपकार्ट वाला, सिंपल इंटरेस्ट वाला, सब नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन था। अभी उसको मैं दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मेरे पास एक कुक है, उस कुक को मैंने बोला पास्ता बना दो। अब कुक किचन में पास्ता बना रहे हैं, ठीक है। तो कुक फंक्शन हुआ कि नहीं एवरीवन? Yes. यस Yes. लेकिन कुक क्या पास्ता बना के चला जाएगा? ऐसा नहीं होगा। कुक क्या करेगा? बता ये पास्ता बता के जाएगा। बता के क्यों जाएगा? मुझे सर्व करके जाएगा ना। सब करके जाएगा। मुझे भूख लगी है तो मैं पास्ता खाऊंगा कि मैं पास्ता सुनूंगा? खाएंगे। खाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? कुक ने ये पास्ता बनाया और ये पास्ता उसने मुझे मेरे रूम में लाके सर्व कर दिया। अब ये पास्ता मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इस पास्ता का कुछ भी कर सकता, मुझे भूख लगी मैं खा लूं, मेरा मन नहीं मैं रख दूं, मेरा मन नहीं मैं फेंक दूं, मेरा मन है मैं अपने दोस्त को दे दूं। अब ये पास्ता मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इसका कुछ भी कर सकता हूँ, करेक्ट? Yes. Yes, तो sir. कुक को इंस्ट्रक्शन Correct. क्या मिला था पास्ता बनाने का? कुक ने क्या किया? पास्ता बना के जो रिजल्ट था, पहले उसने प्रोसेस कंप्लीट किया पास्ता बनाने का, और रिजल्ट क्या था कि पास्ता बन के तैयार हो गया, उसने वो पास्ता उठा के मुझे दे दिया। तो अब क्या हुआ? पास यहाँ पे कुक ने क्या किया? प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा था, जो डेटा जनरेट हुआ, कुक ने वो डेटा मुझे वापस कर दिया, मुझे प्रोवाइड किया। तो कुक क्या हो गया? रिटर्न टाइप फंक्शन हो गया। रिटर्न टाइप फंक्शन विच प्रोवाइड्स द रिजल्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस। कि प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। तो सर वो वीडियो भी तो रिटर्न टाइप फंक्शन पे ही थी। कैसे थी रिटर्न टाइप फंक्शन? सर उसने बताया ना उसने कि बोला हाँ क्या था? उसके पास उसको पैसे की जरूरत थी ना, 1 रुपए की। हाँ। उसने सिर्फ उसको पूछा, पूछा। पूछ के चला आया, हाँ पूछा। आर्गुमेंट कंप्लीट नहीं हुआ उनसे। ठीक है। तो पूछ के बता तो दिया सर उसने। उसको 1 रुपए मांगना था, चाहिए था। ये तो उसने बोला नहीं था ना, उसने कहा कि इससे पूछ कि 1 रुपया है क्या इसके पास। एग्जैक्टली exactly. वहां पे योगेंद्र, जो क्या नाम है, राजपाल यादव थे, वो एक मशीन की तरह वर्क कर रहे थे, यही डिफरेंस मैं भी मशीन आपको की समझा तरह। रहा था, हम्म ठीक है। वहां पे अरशद वारसी ने, मतलब जो हीरो था हम्म अरशद वारसी ने बोला कि हम्म पूछो 1 रुपए है कि नहीं। अब 1 रुपए पूछने का रीजन क्या था आपके अकॉर्डिंग? मांगना था, करेक्ट? हम्म। हाँ था तो यही सर। लेकिन राजपाल यादव ने एक मशीन की तरह बिहेव किया, 1 रुपए पूछने के लिए बोला था, हम्म मैं पूछ लिया, मांगने के लिए नहीं बोला था। यही होता है आपका नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन। कंप्यूटर उतना लाइक टास्क तो परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे बताओ रिजल्ट क्या आया, तो वो आपको बताएगा नहीं, ठीक है। अब
ये हो गया आपका फंक्शन का लाइक टाइप, रिटर्न टाइप, नॉन रिटर्न टाइप। अभी इसको हम लोग क्रिएट भी करेंगे। फंक्शन का एक पर्पस और होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप आओ, वापस से इसकी डिफिनेशन पे आते हैं। हाँ, एज द प्रोग्राम ग्रोज अ फंक्शन मेक्स द प्रोग्राम मोर ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको फंक्शन बनाने पड़ेंगे किसी भी टास्क को बार बार लाइक परफॉर्म करने के लिए। तो जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, दो तरह की फाइल बनाते हैं। जैसे बचपन में आप लोग जब मैथ्स की प्रैक्टिस करते होगे, तो एक आपके पास लाइक गाइड बुक होती है मैथ्स की। इसमें क्या होते हैं, सारे फॉर्मूले लिखे होते हैं, ऑल फॉर्मूले। ट्रायंगल का भी होगा, स्क्वायर का भी होगा, रेक्टेंगल का भी होगा, क्यूब का भी होगा, सारे फॉर्मूले आपके यहाँ पे लिखे रहते हैं। सर हाँ, सर हमने रिटर्न टाइप फंक्शन बनाया है कोई अभी तक? अभी तक नहीं बनाया है, उसी लिए बता रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। और एक होता है आपका रफ बुक। रफ बुक में क्या करते हो आप यहाँ से फॉर्मूला रिफर करते हो, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आप यहाँ से फॉर्मूला रिफर करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। यहाँ से फॉर्मूला रिफर करोगे, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, तो ऐसे ही काम करते हैं। एक हम अपनी फंक्शन की फाइल बनाते हैं, जिसमें हमारे पास सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सारा जो टास्क परफॉर्म करना होता है, जितना लॉजिक होता है, वो हम लोग इसमें स्टोर करते हैं। और एक हम लोग यहाँ पे यूजर की फाइल बनाते हैं। यूजर फाइल मतलब कि यूजर जहाँ पे इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और जिस फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये दो अलग अलग फाइल पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि हम लोगों ने अभी तक जितने भी फंक्शंस पे काम किया था ना, वो सारे आपके नॉन रिटर्न टाइप थे। तो एक मेरे पास मेन डॉट पी हो गया। एक यहाँ पे मैं फाइल क्रिएट कर देता हूँ, चलो न्यू डॉट पी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि डेफ एड ए कॉमा बी, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं सी को। अब ये क्या हुआ, ये मेरी फंक्शन वाली फाइल है न्यू डॉट पी वाई। यहाँ पे मैंने अपनी फंक्शन बना दिया। ठीक है। अब इसी फाइल को डबल क्लिक करो, ड्रैग करो इस तरह से। ठीक है। और इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई मुझे। ये सेशन में रिकॉर्ड हो गया, जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी स्क्रीन वर्टिकली आपका डिवाइड हो गया, आधी स्क्रीन व्हाइट है, आधी स्क्रीन ब्लू है। इसको यहाँ छोड़ दो, ये आपका स्क्रीन का पार्टीशन हो गया। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। जब आप यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करोगे, अभी तो आप लोग फर्स्ट टाइम फाइल क्रिएट करोगे फंक्शन के लिए, इसको डबल क्लिक करके ड्रैग करो, राइट साइड ले जाओ, स्क्रीन का पार्टीशन हो गया, छोड़ दो, ये आपका इस तरह से डिवाइड हो गया। ठीक है। अब ये जो फंक्शन है मेरा ऐड, ये कहाँ पे, न्यू फाइल में है। मुझे यूज कहाँ पे करना है, मेन फाइल पे। तो अब मेन फाइल में यूज कैसे करेंगे, क्योंकि अब वो कनेक्शन तो है ही नहीं ना। यहाँ पे देखो, ऐड नाम का कोई फाइल सजेस्ट ही नहीं कर रहा है, कोई फंक्शन सजेस्ट नहीं कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक होटल का रूम है। ठीक है, इसमें सोफा है, बेड है, चेयर है, टीवी है, एसी है। अगर आप इस आपको इस रूम का कोई भी आइटम अगर यूज करना है, तो आपके पास इस रूम की चाबी होनी चाहिए, या फिर एक्सेस कार्ड होना चाहिए। जब आपके पास इस रूम का एक्सेस कार्ड होगा, तभी तो आप इस रूम में जाके किसी भी आइटम को यूज कर पाओगे। यस और नो? यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, आपने जो फंक्शन बनाया है, ये तो एक अलग फाइल में। अब इस फाइल से अगर आपको ये फंक्शन यूज करना है, तो आपको इससे एक्सेस करना पड़ेगा। तो एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फ्रॉम, फाइल का नाम जिस फाइल से आपको यूज करना है, न्यू। देखो यहाँ पे सजेशन में आ रहा है, न्यू भी आ रहा है, न्यू टू आ रहा है, न्यू थ्री आ रहा है, न्यू फोर आ रहा है। यहाँ पे देखो, न्यू, न्यू टू, न्यू थ्री, न्यू फोर, चार फाइल यहाँ पे मेरी बन रखी, सजेशन में आ रहा है। जो भी आप फाइल का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, ये उस फाइल से कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। फ्रॉम न्यू इंपोर्ट स्टार। स्टार क्यों यूज करते हैं, बिकॉज स्टार मीन्स एवरीथिंग, कि न्यू फाइल में जितने भी फंक्शंस हैं, मुझे सबको यूज करना है, सबको एक्सेस करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, फ्रॉम कंपलसरी है, न्यू फाइल का नाम, आप जो भी फाइल का नाम रखो, इंपोर्ट स्टार। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऐड मैं यूज कर रहा हूँ। तो देखो, ए मैंने टाइप किया, ऐड फंक्शन मेरे पास सजेशन में आ रहा है, राइट साइड में देखो क्या लिखा हुआ है, न्यू। न्यू फाइल में ये लाइक आपने क्रिएट किया है। लेकिन नीचे की जो आप फंक्शन देख रहे हो, ये क्या लिखा है, बिल्ट इन। ये बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है।
प्रिंट बिल्ट इन लिखा हुआ है, इनपुट बिल्ट इन लिखा हुआ है, आईडी बिल्ट इन लिखा हुआ है, टाइप बिल्ट इन लिखा हुआ है। ये सब क्या है? बिल्ट इन फंक्शन है, तो बिल्ट इन लिख के आया है। अगर आप यहाँ पे अपना कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन कॉल करोगे तो उसकी फाइल लिख के आ जाएगी। यहाँ पे मैंने बोला ऐड कर दो 23 और 45। ठीक है। अब एज ऑफ नाउ इस लाइन को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, इसको रन किया, मेन फाइल को मैंने यहाँ पे रन किया। तो यहाँ पे देखो एरर तो नहीं आ रहा है, लेकिन आउटपुट भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब मैंने फंक्शन को कॉल किया, मैंने आर्ग्यूमेंट दिया, तो ए के अंदर 23 स्टोर हो जाएगा, बी के अंदर 45 स्टोर हो जाएगा, दोनों को ऐड करना है। बैकएंड में वो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये डेटा इसने मुझे नहीं बताया। ठीक है। ये डेटा यहाँ पे इसने मुझे नहीं बताया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा गया, हाँ, अब यहाँ पे मेड बिना बताए चली गई राहुल को। तो अगर राहुल को चेक करना है कि यहाँ पे साफ सफाई हुई है कि नहीं, तो राहुल को अपने रूम से निकल के मेड से पूछना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली कि मेड अपने से तो बताएगी नहीं, राहुल को पूछना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा प्रिंट कर दो सी को। अब जब यहाँ पे मैं रन करूंगा तो ये सी की वैल्यू 68 आ रही है। ये 68 किसके एंड पे है? फंक्शन के एंड पे है। मतलब घर साफ हुआ है कि नहीं, इसकी नॉलेज किसको थी? मेड को थी, राहुल को नहीं थी। ठीक है। राहुल ने जब मेड से पूछा तो राहुल ने बता दिया कि हाँ, सॉरी, जब राहुल ने मेड से पूछा तो मेड ने बता दिया हाँ घर साफ हो गया। सिमिलरली यहाँ पे मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया, मैंने ये आर्ग्यूमेंट दिया 23 और 45। फिर जब मैंने बोला कि क्या इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे ऐड फंक्शन ने प्रिंट करके रिजल्ट बता दिया 68। समझ में आया एवरीवन? यस सर। यस बाकी सर। लोग ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक तरीका है, हम लोग ऐसे कमांड देते थे, प्रिंट टाइप ऑफ 23। अब यहाँ पे आउटपुट क्या आता था? 23 का डेटा टाइप बताता था इंटीजर। ठीक है। इंटीजर। तो बेसिकली होता क्या था, टाइप फंक्शन अपना टास्क परफॉर्म करता था, 23 का टाइप चेक करता था, फिर उसका रिजल्ट 23 आता था। फिर प्रिंट फंक्शन अपना टास्क परफॉर्म करता था, इंटीजर प्रिंट कर देता था, लाइक दिस। ठीक है। इस तरह से। अब यही सेम काम अगर मैं करूं यहाँ पे ऐड फंक्शन के साथ, तो इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। मैं यहाँ पे फंक्शन के पास प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे इसको प्रिंट कर दो, इस तरह से। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ऐड फंक्शन को कॉल करो, ये डेटा है, और जो रिजल्ट है उसको प्रिंट कर देना। रन किया, यहाँ पे नन आ रहा है। नन क्यों आ रहा है? क्योंकि मेड ने राहुल को बताया ही नहीं था कि घर साफ हो गया है। राहुल के पास कोई इंफॉर्मेशन थी ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं था। ठीक है। सर यहाँ पे अगर let me ये complete। ऐड के आगे अगर डिफाइन लगा देंगे तो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो कि कॉल कर रहे हो? कॉल कर रहे कॉल हैं, करें। तो हाँ। फिर डिफाइन क्यों लगाएंगे? ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नन आ रहा है, क्योंकि ऐड फंक्शन ने टास्क परफॉर्म किया, लेकिन वो कोई डेटा नहीं शेयर कर रहा है, वो डेटा कोई बता नहीं रहा है, डेटा कोई लाइक प्रोवाइड नहीं कर रहा है। दैट इज द रीजन कि यहाँ पे हम कुछ प्रिंट कर ही नहीं पा रहे हैं। समझ में आया एवरीवन? और सर अगर प्रिंट सी करेंगे? प्रिंट सी करेंगे कहाँ पे? इस नहीं जगह, होगा। इस नहीं जगह। होगा। यहाँ पे हम्म। तो सी नाम का वेरिएबल है ही नहीं ना, वो तो एरर आ जाएगा। नहीं। नहीं आए। सिर्फ हम फंक्शन को ही बोल सकते हैं ना? हाँ, और एज ऑफ उसको नाउ प्रिंट। सिर्फ फंक्शन को बोल सकते हैं, क्योंकि फंक्शन और के उधर पास नॉलेज है। उधर प्रिंट करेंगे तब मेन उस पे स्क्रीन पे वो आएगा, न्यू डॉट पी में उसका प्रिंट करेंगे तो आ कंसोल। जाएगा। ठीक है। हम्म। अब ये जो आप देख रहे हो ऐड किया आपका है नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन। ये टास्क परफॉर्म कर रहा है बैकएंड में, लेकिन आपको कोई डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पे मैंने क्या किया, डेफ सम नाम का एक फंक्शन बनाया, ए कॉमा बी। अब फिर यहाँ पे मैंने बोला सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ रिटर्न कर दो सी को। ये सम क्या हुआ, ये कुक की तरह वर्क कर रहा है। मतलब इसको डेटा मिला, डेटा को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने में जो रिजल्ट आएगा ये उसको रिटर्न कर देगा।
तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला प्रिंट कर दो सम को, ठीक है, जिसके अंदर डेटा है 23 और 45। रन किया, देखो अब ऐड फंक्शन का रिजल्ट नन आ रहा है, क्योंकि ऐड फंक्शन कोई डेटा रिटर्न ही नहीं कर रहा है, प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है। लेकिन सम फंक्शन का रिजल्ट 68 आ रहा है, क्यों? क्योंकि सम फंक्शन यहाँ पे डेटा रिटर्न कर रहा है। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? आ गया सर, पर एक बार दोबारा बता दो कि ऊपर प्रिंट सर और एक किया बार था बताओ ना हमने सर। तब, जब न्यू पाई में प्रिंट किया था तो मतलब। अब इसको ऐसे समझो योगेंद्र, ठीक है एवरीवन, इसका भी डाउट है। लेट से योगेंद्र ने मुझे एक दिन फोन किया, ठीक है, कि सर मुझे 500 रुपए की जरूरत है। ठीक है, मुझे सॉरी, योगेंद्र ने मुझे फोन किया और योगेंद्र ने बोला कि सर मुझे 500 रुपए की जरूरत है, आपके पास है? मैंने कहा हाँ है। अब ये बताओ कि मैंने 500 रुपये योगेंद्र को दे दिए क्या एवरीवन? नहीं नहीं दी। नो सर। क्या योगेंद्र उस यस 500 रुपये सर। को यूटिलाइज कर सकते हैं जो मेरे पास रखा है? नो। नहीं। तो मैं रिटर्न टाइप हुआ या नॉन रिटर्न टाइप? नॉन नॉन रिटर्न रिटर्न टाइप। टाइप। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैंने तो पैसे नहीं दिया, उसके बाद योगेंद्र ने कॉल किया लेट से हर्षित को। हर्षित से उन्होंने बोला कि मुझे 500 रुपये की जरूरत है, तुम्हारे पास 500 रुपये है? हर्षित ने बोला बिल्कुल है, ये लो गूगल पे कर देता हूँ। अब वो 500 रुपये हर्षित के पास है या योगेंद्र के पास है? योगेंद्र। मेरे। योगेंद्र के पास है, योगेंद्र। दैट मीन्स योगेंद्र उस 500 रुपये का कुछ भी कर सकते हैं। यस सर। यस और नो? यस सर। यस सर। तो यस सर। हर्षित रिटर्न टाइप हुए नॉन रिटर्न टाइप हुए? रिटर्न टाइप। रिटर्न रिटर्न टाइप। टाइप। रिटर्न टाइप हुए। अब यहाँ पे ऐड फंक्शन क्या कर रहा है, ऐड फंक्शन ने ऐड किया है सी में, ए और बी को ऐड करके उसने डेटा स्टोर किया, लेकिन वो डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और जब वो डेटा प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो फिर हम लोग उस पर फर्दर ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने बोला कि इस ऐड फंक्शन को यहाँ पे कॉल करो और इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसे एक्स में स्टोर कर दो और फिर यहाँ पे x+5 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रन किया तो ये एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि नन के साथ नन डेटा टाइप होता है एक तरह का। ठीक है, जब वो डेटा कोई प्रोवाइड ही नहीं कर रहा तो उसमें एडिशन परफॉर्म कैसे करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, या एक्स को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ तो एक्स के अंदर क्या स्टोर है? कोई डेटा ही नहीं है, नन आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐड फंक्शन कोई डेटा रिटर्न ही नहीं कर रहा, तो जब डेटा रिटर्न नहीं कर रहा तो एक्स में स्टोर नहीं होगा, एक्स में स्टोर नहीं होगा तो हम लोग उसको फर्दर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन एट द अदर एंड मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने बोला कि एक y नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर स्टोर कर दो सम 23 45, मतलब कि 23 और 45 का जो सम आएगा उसे y में स्टोर कर देना। और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया y को। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसको रन करेंगे तो वैल्यू आ गई 68। y की वैल्यू क्या है? 68 है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि y की जो वैल्यू आ रही है उसमें 12 ऐड हो जाए। तो 68 और 12 क्या हो गया? 80। ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे मैंने जब बोला 68, सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ कि y के अंदर 68 स्टोर हुआ तो उसमें 12 ऐड कर देंगे, 80 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने बोला कि y में से 8 माइनस कर देना, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? 60। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मेरे पास डेटा अवेलेबल है, डेटा आपके अवेलेबल है पास मेरे सर पास। हाँ। रिटर्न टाइप है, वो आपके पास अवेलेबल है। हाँ। लेकिन आपने सबसे पहले जो कंडीशन बताई थी, डेफ एड जो न्यू पाई में है, उसके हम्म। बाद आपने प्रिंट किया था। प्रिंट करने के बाद वो इधर भी फिर प्रिंट किया था कि वहां से मुझे मतलब आंसर मिल गया है, तो प्रिंट किया है। तब मेन पाई में उसका कंसोल पे वो आ रहा था मेन रिजल्ट। पाई में, वो सबसे पहले मेन डॉट पाई से मैंने उसको कॉल किया था, कॉल इसलिए किया रिजल्ट था। प्रिंट कर रहा, लेकिन प्रिंट हो यहीं पे रहा था। प्रिंट हो वहीं रहा था, ओके। तो तब भी आएगा वो। अब प्रिंट तो सर अब तो इधर कर रहे हैं ना आप, तो ये हाँ। रिटर्न टाइप में है। हाँ, तो अब यहाँ पे ये नॉन रिटर्न टाइप है इसलिए यहाँ पे डेटा कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, ये रिटर्न टाइप है इसलिए यहाँ पे डेटा प्रिंट हो जा रहा है। ओके। ठीक है, सर डुप्लीकेट फाइल में फंक्शन डिफाइन करना जरूरी है, एक ही फाइल में सब नहीं कर सकते हैं कशिश, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आप ऊपर नीचे कर दो, ऊपर फंक्शन को डिफाइन कर दो, नीचे फंक्शन को कॉल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये सर मैं ये इसलिए बता, जस्ट अ सेकेंड, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आगे चल के आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना तो आप इसी तरह से करोगे, फंक्शन वाली फाइल अलग रहेगी और आपका जो फंक्शन को कॉल करने वाली फाइल रहेगी वो अलग रहेगी, इसलिए मैंने बताया। आप चाहो तो सेम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। ओके सर। सर ए कॉलन 23 बी कॉलन 45 लिखा है। अगर मैं दो वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करके ए कॉमा बी को अगर पैरामीटर में पास करूंगा तो क्या फंक्शन काम करेगा क्या ये? बिल्कुल करेगा। यहाँ पे मैंने एक पी नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर 23 स्टोर कर दिया, एक क्यू नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर 45 स्टोर किया। यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू ना प्रोवाइड करके पी कॉमा क्यू प्रोवाइड कर देता हूँ, जी जी तो भी आएगा। पी के अंदर ओके 23 स्टोर है, वो ए में आ जाएगा। क्यू के अंदर 45 स्टोर है, वो बी में आ जाएगा और टास्क परफॉर्म हो जाएगा। ओके। सर ये कैसे हुआ? ये हमने डिफाइन तो किया नहीं था उसको क्या नहीं न्यू डिफाइन पाई किया में था? कि सर जो मैं सम पैरामीटर को। को एज अ वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ क्या? क्या हुआ? पैरामीटर को एज अ वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ मैं यहाँ पे? बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे कह रहे हो ना पी क्यू की जगह पे, पी और क्यू की जगह पे कह रहे हो ना ए बी। हाँ एग्जैक्टली, अगर ए बी डिफाइन कर हाँ दूं मैं कर यहाँ पे। सकते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ नहीं आया सर, ये पी क्यू ए और बी, जो न्यू पाई में ए और बी है उसकी वैल्यू कैसे आ गई इसमें पी और क्यू में? ऑर्डर को फॉलो कर रहा है योगेंद्र। कल यूजर इनपुट से बताया था ना फंक्शन में हम लोग कैसे आर्गुमेंट पास करते हैं। सब में पहला आर्गुमेंट क्या है? पी। पी का डेटा स्टोर हो जाएगा ए में। फिर दूसरा आर्गुमेंट क्या है? क्यू। क्यू का डेटा स्टोर हो जाएगा बी में। फिर ए और बी की वैल्यूज पे टास्क परफॉर्म हो जाएगा। सर नीचे आ, पी कॉमा क्यू करके जो सम करली ब्रैकेट में वो डाला है ना सर, अगर डायरेक्ट 23 कॉमा 45 डालूंगा तब भी वो एग्जीक्यूट करेगा सर? तक वही तो कर रहे थे प्रकाश। नहीं सर, पहले अभी वेरिएबल में हमने डाटा को स्टोर करके वेरिएबल को पैरामीटर में पास कर रहे हैं। मैं इससे डायरेक्ट पहले ही वैल्यू रहे थे प्रकाश, देखो सर हाँ, इससे पहले यही कोड था ना, यही तो कर रहे बट थे। उधर ए कोलन करके लिखा था ना सर, मैं वो नहीं लिखना चाहता हूँ कि ये 23 कॉमा ये मैंने नहीं लिखा है प्रकाश, ये ऑटोमेटिक आ रहा है, ये पाईचार्म का फीचर है। ये आपको शो कर रहा है कि ये जो आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हो ये ए में स्टोर होने वाला है, ये जो आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हो ये बी में स्टोर होने वाला है। ओके। मतलब जो हमने डिफाइन किया फंक्शन का ही जो वेरिएबल है इधर ऑटोमेटिकली दिख जाएगा सर। पैरामीटर वो आपको शो करेगा। ओके ठीक है ठीक है, क्लियर हुआ? रिटर्न सर टाइप, नॉन रिटर्न सर टाइप। इधर, सर इधर जो रिटर्न टाइप है उसमें डेफ सम ए और बी है, नीचे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी उसने किया हुआ है, और रिटर्न सी किया हुआ है आपने। हम्म। और ए प्लस जो सी की वैल्यू है, ये जो ए प्लस बी है वो वाई में स्टोर कर दी है आपने। मैंने बोला कि इस फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा उसे वाई में स्टोर कर देना। चलो सम इसको आप ऐसे समझो। जो चलो एक और एक एक्टिविटी करते हैं छोटी सी, ठीक है? तो एक तरफ हमारे पास योगेंद्र है और एक तरफ हर्षित, आप हो। बात कर सकते हो हर्षित? यस सर, यस सर। ऑलराइट। तो लेट्स से हर्षित आप नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन हो और योगेंद्र आप रिटर्न टाइप फंक्शन हो, ठीक है? होगा क्या, मैं हर्षित को 2 नंबर दूंगा, हर्षित दोनों नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है? और योगेंद्र को जो जो हर्षित का रिजल्ट आएगा वो योगेंद्र उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बट अपना अपना रोल याद रखना, हर्षित आप नॉन रिटर्न टाइप हो और योगेंद्र आप रिटर्न टाइप हो। क्लियर है दोनों लोगों को, बाकी लोगों को? क्लियर है सर। ओके। यस सर। हर्षित आपको जो 2 नंबर हैं वो है 50 और 30। अब योगेंद्र हर्षित का जो रिजल्ट है उसमें से 10 सब्ट्रैक्ट करो और मुझे बताओ क्या रिजल्ट आया। 70। हर्षित ने तो आंसर बताया ही नहीं, आप कैलकुलेट कैसे करोगे? ओके। और हर्षित ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि सर मैं नॉन रिटर्न। एक नॉन रिटर्न टाइप। हर्षित ने कैलकुलेट किया अपने मन में, लेकिन वो एक नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन वो मुझे बताएंगे ही नहीं। और क्योंकि हर्षित ने रिजल्ट नहीं बताया योगेंद्र, आप उसके आगे कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो यही प्रॉब्लम हो सही रही है है। सर। जब मैंने बोला x-10 तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा था? क्योंकि x के अंदर तो कोई डेटा है ही नहीं। तो जब कोई डेटा नहीं है तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे आप? इसीलिए एरर आ रहा था। लेकिन जब यहाँ पे अगर मैं हर्षित को रिटर्न टाइप बना दूंगा तब हर्षित जो है कैलकुलेट करके बोलेंगे कि 80 आएगा, और फिर आप उस 80 में से 10 सब्ट्रैक्ट करके बताओगे 70 आएगा। क्लियर एवरीवन? योगेंद्र, अमित, अनिकेत, अंकित? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो यही पर्पस होता है रिटर्न, यही डिफरेंस होता है रिटर्न टाइप का और नॉन रिटर्न टाइप का। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा यूज केस और देखते हैं, फिर हम लोग सेशन वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, यूज केस आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो आप लोग फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो, ठीक है?
अब फ्लिपकार्ट में एक मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है इन्वेंट्री का, ठीक है। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, आप जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, ये उसका प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी करके एक रफ बिल बना देता है, ठीक है। अब ये रफ बिल जाता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करता है, इस रफ बिल पे जीएसटी ऐड करता है और फाइनल बिल बना देता है जो हमें मिलता है, ठीक है। अब अगर इन्वेंट्री यहाँ पे, ये जो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है, अगर ये नॉन रिटर्न टाइप होगा, तो क्या ये रफ बिल अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास आएगा कभी? नो नहीं आएगा। और क्या अकाउंट्स डिपार्टमेंट उस पर जीएसटी ऐड करके फाइनल बिल बना पाएगा? नो सर नो सर। नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री को रिटर्न टाइप होना चाहिए, अकाउंट्स को रिटर्न टाइप होना चाहिए, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है रिटर्न टाइप फंक्शन पे। 99% ऑफ द टाइम आप लोग जब आगे डेटा एनालिटिक्स मॉड्यूल पे कवर करोगे ना, तो आपको रिटर्न टाइप फंक्शन 99% आपको क्रिएट करना रहेगा। रिटर्न टाइप इसी पे फोकस करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब जैसे इन्वेंट्री वाला है, वो आपका अगर नॉन रिटर्न होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आपको इन्वेंट्री को भी रिटर्न टाइप बनाना पड़ेगा, अकाउंट्स को भी आपको रिटर्न टाइप बनाना पड़ेगा। तो एज ऑफ नाउ कहाँ पे रिटर्न टाइप क्रिएट करना है, कहाँ पे नॉन रिटर्न टाइप क्रिएट करना है, इस पर कंफ्यूज मत होना। असाइनमेंट जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, यहाँ पे आप लोग करोगे प्रैक्टिस फंक्शंस बेसिक असाइनमेंट्स, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है किस क्वेश्चन में कौन सा फंक्शन बनाना है। यहाँ पे नॉन रिटर्न टाइप बोला है तो नॉन रिटर्न टाइप ही बनाना है, यहाँ पे नॉन रिटर्न टाइप बनाना है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न टाइप बोला हुआ है तो यहाँ पे रिटर्न टाइप फंक्शन बनाना है, ठीक है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो जहाँ पे जिस क्वेश्चन में बोला गया रिटर्न टाइप, वहां पे रिटर्न टाइप बनाना है, जहाँ पे वो नहीं, जहाँ पे नॉन रिटर्न टाइप बोला गया वहां पे नॉन रिटर्न टाइप बनाना है। आगे चल के डेटा एनालिटिक्स में 99% ऑफ द टाइम रिटर्न टाइप ही बनाओगे आप लोग, क्योंकि किसी भी फंक्शन का रिजल्ट का पर्पस होगा ना, उस रिजल्ट को आगे कहीं यूज करना होगा, ठीक है। क्लियर एवरीवन? यस सर। क्लियर है सर। सर एक वो थोड़ा दोबारा कंसोल सॉरी उस पे पाई चार्ट पे जाना है हाँ एक बार। हाँ इसमें आपने वाई में ए और बी का डाटा स्टोर कर दिया और सम को आपने बोला कि इसके ऊपर अभी आपने जब किसी ने क्वेश्चन किया था पी और क्यू में वैल्यू डाली थी ना, वो करना हाँ। सर दोबारा एक बार। उसको एक बार डिफाइन कर दो दोबारा, पी और क्यू में वो वो ए और उसमें कैसे आ गई बी में ये। पी के अंदर डेटा क्या स्टोर है योगेंद्र? 23 23 वो 23 ट्रैवल होके ए में चला जाएगा, ऑर्डर को फॉलो करेगा। क्यू के अंदर क्या स्टोर है? 45। वो बी में ट्रैवल होके चला जाएगा। यहाँ पे मैं क्या वेरिएबल यूज कर रहा हूँ ये मैटर ही नहीं करता, डेटा ट्रैवल करेगा, ठीक है। मतलब ये ए और बी का और पी और क्यू का कोई मतलब वो नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। सिर्फ ये। ओके। सर मेरा एक डाउट है। हाँ पूछिए कार्तिक। सर डिफाइन में आपने अपने प्रिंट सी लिखा और नीचे रिटर्न सी लिखा, तो ये हाँ। सेम तरीके से वर्क कर रहे हैं प्रिंट सी और रिटर्न सी? नहीं नहीं, डिफरेंस है। देखो, प्रिंट यहाँ पे प्रिंट सी जब मैं करूंगा ना, तो ये सिर्फ प्रिंट करेगा, डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा। जैसे योगेंद्र ने बोला सर मुझे 500 रुपये की जरूरत है, आपके पास है? मैंने बोला हाँ है, लेकिन मैंने योगेंद्र को दिया नहीं था। तो जब आप यहाँ पे प्रिंट सी करोगे ना, तो ये प्रिंट तो कर देगा, लेकिन ये एक्स में स्टोर नहीं होगा, एक्स में तभी भी नन आएगा, ठीक है। हाँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने रन किया, तो ये जो 68 आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? इस लाइन की वजह से आ रहा है, प्रिंट सी की वजह से। लेकिन एक्स में डेटा नहीं स्टोर हो रहा है, एक्स में अभी भी नन स्टोर हो रहा है, क्योंकि ये 68 सिर्फ शो कर रहा है कि मेरे पास है, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आपको एक्सेस नहीं दे रहा उसका। तो एक्स में सर वही करना पड़ेगा कि एक्स इज इक्वल टू सम ए प्लस बी, या तो मतलब है यहाँ पे एक्स में मैंने इसको रिटर्न टाइप हाँ ये बनाना पड़ेगा। इसको अगर मैं रिटर्न कर दूं यहाँ पे, किसी को रिटर्न कर देना, तो ये वर्क करेगा। ओके। मतलब ये एक शॉर्टकट हो गया, रिटर्न सी कर देंगे, ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी फिर कि डाटा स्टोर करें उसमें जाके। क्लियर हो गया कार्तिक एवरीवन? सर ऐसा जरूरत तो यस सर। ये पी क्यू वाला रिटर्न टाइप बनाने की जगह ऐसे रिटर्न सी कर देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा ना। पी और क्यू आर्ग्यूमेंट्स है योगेंद्र, और रिटर्न सी वहां पे दूसरी चीज हो गई।
ओके। अच्छा, ठीक है सर। किसी को इंडेंटेशन मालूम है क्या होता है? स्पेसेस क्या होता पता है? है क्या जरा, स्पेस होता है तो सिंटैक्स के स्पेस पहले जो मार्जिन स्पेस होता है। इसका पर्पस मालूम है क्या होता है इंडेंटेशन का? नहीं। नो सर। एक फंक्शन का पूरा कोड पूरा उसमें रहता है सर। उसका दैट इज सिंटैक्स थ्री वगैरह फोर पूरा लाइंस स्ट्रक्चर फॉर ए पे रहता है फंक्शन, सर। दैट इज एग्जीक्यूशन इंडेंटेशन। में ठीक है, चलो मैं समझ गया, थोड़ा बहुत आइडिया आप लोग को। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे अजय है और यहाँ पे मेरे पास रामदास है। मैंने दोनों लोग को तीन तीन इंस्ट्रक्शन दिए। लेट्स से मैंने अजय को इंस्ट्रक्शन दिया, टर्न ऑन योर लैपटॉप, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग पाइथन, कंप्लीट असाइनमेंट। और रामदास को मैंने बोला ओपन योर बुक्स, कंप्लीट होमवर्क और प्रैक्टिस मैथ्स। अब ये मुझे बताओ कि कंप्लीट असाइनमेंट का टास्क किसका है एवरीवन? रामदास का अजय। अजय। रामदास का कंप्लीट असाइनमेंट का टास्क रामदास आप खुद ही गलत बता रहे हो, अजय का है ना असाइनमेंट अजय का। का है। नहीं सर, नो सर, ये 1 2 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स है ना सर। मैंने पूछा कंप्लीट असाइनमेंट किसका टास्क है रामदास, तो अजय का हुआ ना। अजय। अजय का करेक्ट है सर। ठीक है, ओपन योर बुक्स किसका हुआ? रामदास। रामदास का। रामदास। रामदास। टर्न ऑन योर लैपटॉप किसका हुआ? अजय। अजय अजय। प्रैक्टिस अजय। मैथ्स किसका हुआ? राम। रामदास। रामदास। राम। कैसे पता चल रहा है, आप लोग कैसे डिसाइड कर रहे हो? जिसके नाम ठीक। के नीचे जो टास्क लिखा है वो उसका हो गया, करेक्ट। यस सर। तो फंक्शन यहाँ पे अपने टास्क को इस स्पेसिंग के बिहाव पे जज करता है। ईशान म्यूट। ये जो स्पेस आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में, इसके बिहाव पे ही यहाँ पे फंक्शन डिसाइड करता है कि उसका कौन कौन सा टास्क है। ठीक है, जैसे कि लेट मी शो यू। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट कर दो यहाँ पे सी को। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो हेलो को। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐड फंक्शन को कॉल किया 2, 3 के साथ, रन किया। तो ये क्या आ गया, 5 आ गया, हेलो आ गया। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हेलो जो आपका था ये आपका इसी का कमांड था, मतलब ऐड फंक्शन का एक टास्क था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, सिमिलरली एक सम नाम का फंक्शन बनाते हैं जो कि रिटर्न टाइप होगा, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। फिर यहाँ पे मैंने बोला रिटर्न कर दो सी को। ठीक है, प्रिंट तो कर दो। आयुष सर, हाँ, सर ये ऐसा हम रिटर्न सी प्लस ए प्लस बी बना सकते हैं ना? बिल्कुल बना सकते हैं, कर लो ऐसे ही। चलो तो रिटर्न ये कर दिया, कॉलम 7 की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई नहीं, यही कर लेते, प्रिंट हेलो कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो सम फंक्शन को कॉल किया मैंने 2, 3 के साथ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं रन कर रहा हूँ तो ये हेलो 5 आया। हेलो कहाँ से आया? ऊपर का कोड, ऊपर का कोड नहीं नहीं, ऐड का। वो तो ऐड फंक्शन कॉल नहीं सम हुआ का ना। कॉल है। सम का कॉल है सर, वो हेलो। प्रिंट। सम वाले से आया सर। यस सर। सम को कॉल किया था मैं। ये सबको कॉल नाइन्थ लाइन और का मेरे को आया है 5 हेलो, आता है। क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है।
ये नहीं आना चाहिए था ना, लेकिन 9th लाइन का, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, देखो अब सही हो गया, मैंने गलत, वो स्पेसिंग गलत हो गई थी। अब यहाँ पे हम्म, जस्ट अ सेकंड, कुछ गलत हो गया, चलो ठीक है, इस एग्जांपल को रहने दो। देखो सिंपल सी बात है, हम जब कोई इसको रन फंक्शन, तो करो। अरे नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा फिर, बेकार में आप लोग परेशान हो गए, छोड़ जाने दो। देखो यहाँ पे सिंपल सा ऐसे समझो कि एक फंक्शन के अंदर में ये स्पेसिंग छोड़ के आप जितने इंस्ट्रक्शन दोगे फंक्शन के, वो सारे टास्क हैं, ठीक है। अब ओके। यहाँ पे जो स्पेसिंग आप देख रहे हो ना, ये अलाइनमेंट मैच होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कहीं पे 2 स्पेस लिया, कहीं पे 3 स्पेस लिया, कहीं पे 5 स्पेस लिया, ठीक है। जैसे अगर आपने एक स्पेस यहाँ पे बढ़ा दिया, ये एरर थ्रो करेगा। और एरर क्या आएगा? इंडेंटेशन एरर। अभी मैं इसीलिए आप लोग से पूछ रहा था इंडेंटेशन के बारे में मालूम है कि नहीं, ठीक है। ये सिंटेक्स दिखा रहा था सर आज। हाँ ठीक है। द प्रॉब्लम इज कि तीसरा दिन है, किसी ने पूछा ही नहीं सर ये स्पेसिंग यूज क्यों कर रहे हैं, मेरे ध्यान से उतर गया इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, अलाइनमेंट मैच होना चाहिए। ये अलाइनमेंट मैच होगा तो रिजल्ट सही आएगा। मैं सर आज इसको सारे को ना बिल्कुल डेप्थ के नीचे ही लिख रहा था, जैसे हाँ प्रिंट से शुरू करते हैं ना। तो भी तो ये प्रॉब्लम आ आएगा, तो आ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी कुछ भी। तो भी एरर प्रॉब्लम आ आएगा, रहा था। हाँ, आ ही नहीं रहा था कुछ भी। ठीक है। तो जब भी आप फंक्शन के अंदर कुछ टास्क दे रहे हो तो अलाइनमेंट मैच होना चाहिए, उसी अलाइनमेंट के बिहाफ पे वो समझता है कि उस फंक्शन का क्या टास्क है, ठीक है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? सर और एक बात है सर, ये इंडेंटेशन सर टैब से भी दे सकते हैं सर? क्या चीज? ये इंडेंटेशन कैन बी गिव बाय टैब, टैब की है ना सर, टैब की 7 स्पेसेस। हाँ आप वैसे भी टैब से यूज कर सकते हो, आप स्पेस भी यूज कर सकते हो। द थिंग, ओनली थिंग दैट मैटर्स रामदास, इसकी ये स्पेसिंग अलाइनमेंट। मैच होनी चाहिए, करेक्ट, ये ओके अलाइनमेंट मैच होना चाहिए, दैट्स इट। ओके सर इसमें ऐड फंक्शन है, ए और बी पैरामीटर्स है ना। हाँ अच्छा मान लो, और हाँ आर्ग्यूमेंट सर, एक सेकंड प्लीज, हाँ हाँ, आर्ग्यूमेंट क्या है इसमें? बताओ आर्ग्यूमेंट क्या होगा टू, योगेंद्र? 2 4 3। और 3, हाँ 2 और 3 होगा ना सर? हाँ हम्म। वो आप मेरे को रिटर्न टाइप केस में बता रहे थे ना कि वो गलत बोल रहा था उस टाइम में। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, यहाँ पे आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? ये फंक्शन मैंने कॉल किया था, ये वो लाइन 0 पे होना चाहिए सर, एग्जैक्ट। इंडेंटेशन चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ कि डेफ फंक्शन, यहाँ पे ऐड फंक्शन मैंने बनाया, ये सारा क्या हो गया, फंक्शन के अंदर का पार्ट हो गया। तो फंक्शन को कॉल बाहर से करेंगे ना, तब तो वो यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। तो ओके फंक्शन जब कॉल कर रहे हैं वो फंक्शन के बाहर होना चाहिए, बाकी जो टास्क है फंक्शन का वो फंक्शन के अंदर होना चाहिए, और अलाइनमेंट मैच होना चाहिए। ओके एवरीवन? सर यस बाहर से सर। कहाँ से? यस सर। मेन पाई से? बाहर से एज इन ये जो यहाँ ये पे देखो लेफ्ट ओके साइड में स्पेसिंग है, यहाँ पे नहीं होनी ओके चाहिए, ओके। ठीक है। क्लियर? यस ओके। चलो तो यस। सर इसको रन करना, सर इसका क्या आएगा? अभी इसको रन करेंगे अगर, देखो ये आ रहा जो है रिजल्ट, एज, ठीक है। वाइंड अप करें सर? ठीक है। हाँ बिल्कुल, वाइंड अप ठीक। करते हैं हमें तो। ऑलराइट, गुड नाइट एवरीवन, मंडे को मिलते हैं, तो फ्राइडे एक सैटरडे एक संडे छोटा सा डाउट है सर। जस्ट सर अ सर जस्ट अ सेकंड, एक सर छोटा सा असाइनमेंट डाउट है। करना है कि नहीं? अरे सर एक असाइनमेंट बताइए। सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मुझे फिनिश करने दो, मैं भूल जाऊंगा। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का ऑफ है, अपने फंक्शंस के असाइनमेंट को कंप्लीट कर लीजिएगा। फंक्शंस अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी जो हम लोगों ने फंक्शन कवर किया वो बेसिक फंक्शंस था। एडवांस फंक्शंस जब हम सर लोग को सर नेक्स्ट क्या पढ़ना है, पढ़ के आना है क्या? अभी सिर्फ फंक्शंस के असाइनमेंट करना है हमें। मंडे को डाउट सेशन रहेगा, उसके बाद बताऊंगा क्या पढ़ना है, ठीक है। ओके डन सर सर। एक ओके। छोटा सा डाउट है सर। हाँ पूछिए। ये ये बिल्ट इन फंक्शंस को ये है ना सर, ये रिटर्न डेटा रहता है सर उसको? क्या बिल्ट इन बिल्ट इन फंक्शन क्या? फंक्शंस, नहीं नहीं, बिल्ट इन, सी यूजर डिफाइंड फंक्शंस एंड बिल्ट इन फंक्शंस बोले ना सर। हाँ बिल्ट इन फंक्शन से उसका रिटर्न डेटा टाइप रहता है सर, उसमें भी नहीं रहता? हाँ उसमें भी रहता है, आगे जब हम लोग और फंक्शंस यूज करेंगे रामदास तो मैं बताऊंगा। और सर ये वो जो बिल्ट इन डॉट पी वाई कैसा है सर, एक बार बताइए। कंट्रोल प्रेस पेट्रोल। करना रामदास, प्रिंट प्रिंट पे, उसके ऊपर कंट्रोल प्रेस। कंट्रोल प्रेस करना, प्रिंट पे कोई भी। हवर करोगे वो एक हाइपरलिंक बन जाएगा, क्लिक करोगे ये आ जाएगा। ओके
ठीक ओके है। सर, थैंक यू सर सर न्यूपाई में भी कुछ इनपुट का कुछ ऐसा रहता है क्या, यूजर का कुछ? आप चाहो तो बना सकते हो। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू सर, गुड नाइट। चलो गुड नाइट एवरीवन, बाय थैंक बाय। यू सर, गुड नाइट सर। हेलो सर।